चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है। आम जिंदगी हो, क्राइम हो या फिर शादी ब्याह, फिल्मों में जीवन का हर रंग देखने को मिलता है। हर दौर में ऐसे फिल्मी गाने बने हैं जो शादी ब्याह में खूब बजते हैं, चाहे मेहंदी फेरे की रस्में हो या फिर विदाई की। तो ना आए तेरी याद सता। आज एक ऐसे ही गाने की बात करने जा रहे हैं जो साल 1968 में पहली बार सुनने को मिला था, जिस गाने को हर बेटी की विदाई में बजाया जाता है और जिसको सुनकर सबकी आंखें छलक पड़ती है। जिस गाने की रिकॉर्डिंग दर्द में डूबे सिंगर ने रो रो कर की थी। वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार स्टार फिल्म्स नीलकमल का एक गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, एक ऐसा गाना है जो लगभग हर बेटी की विदाई पर जरूर सुना जाता है। बाबुल की दुआएं लेती जा। इस गाने में इतना दर्द है कि न चाहते हुए भी सुनने वालों की आंखें भर आती है। नाज़ों से तुझे पाला मैंने। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज में इतना दर्द आया कैसे, इसका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती है तो डायरेक्टर तो बताते ही हैं कि गाना किस मूड का है, बोल से भी सिंगर्स को पता चल जाता है। कुछ गाने मस्ती भरे होते हैं, कुछ रोमांटिक होते हैं तो कुछ दर्द भरे होते हैं। हर गाने का अपना मूड होता है और जो सिंगर्स गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज ढाल लेते हैं उनका जिक्र बरसों बाद भी होता है, जैसे आज इस गाने का हो रहा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में इस गाने को जब भी सुनिए तो ऐसा लगता है कि गाने का एक एक लफ्ज दिल की गहराइयों से निकला है। बचपन में झुलाया है तुझको। मशहूर सिंगर जब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तो गाने के हर शब्द अपनी बेटी की विदाई से जुड़े हुए लग रहे थे। अपनी बेटी की शादी और विदाई की कल्पना कर रफ़ी साहब भावुक हो रहे थे। दरअसल रफ़ी साहब की बेटी की शादी इस गाने की रिकॉर्डिंग के 2 दिन बाद ही होनी थी। रफ़ी साहब ने करीब 50 साल पहले समा मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहा था और ख्यालों में 2 दिन बाद होने वाली अपनी बेटी की शादी का मंजर देख रहा था। मैं उन्हीं लम्हों के जज्बात की रौ में ऐसा बह गया कि लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी हालात में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया। हकीकत में आंसू मेरे दिल से निकले और आवाज के साए में ढलकर आ गए। शायद यही वजह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में इमोशन से भरपूर इस गाने को सुन हर पिता अपनी बेटी की विदाई पर रो पड़ता है। रफ़ी ने करीब 369 गानों की रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें 186 सोलो थे, लेकिन बाबुल की दुआएं लेती जा का कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब की एक ऐसी गाने की कहानी जिसको सुनकर हर एक व्यक्ति भावुक हो जाता है और लगभग जिसको हर किसी ने सुना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।